हेलो स्टूडेंट्स, कमांडो क्लासेस के एक और नए क्लास के साथ मैं हूं आपका राम सर। और आज हम लोग करेंगे साइंस के पार्ट को कवर। क्लास 9th की नवोदय प्रवेश परीक्षा जो कि 8 फरवरी की है, उसकी तैयारी के लिए हम लोग जो है कि ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर 2020 का ये क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्ट 4 है ये साइंस का। इसमें से 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन, 36 से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस एक डैश है, क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, कवक है। तो लैक्टोबैसिलस एक क्या है? जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। डैश बीज बोने में उपयोग होता है? हसिया, कुदाली, सीड ड्रिल, स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर जो है कि पानी छिड़कने के लिए होता है, कुदाली जमीन खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए होता है, हसिया फसल काटने के लिए होता है, सीड ड्रिल बीज बोने में उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। मानव में इन्फ्लुएंजा रोग के कारण उत्पन्न होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। छोटी मात्रा के लिए वैक्सीन की खोज डैश ने की थी? किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी कि फ्लेमिंग ने की थी? तो इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है? नाइलॉन है, पीवीसी है, रबर है, बैकेलाइट है। तो बैकोलाइट जो है कि हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है कि गर्म करने पे पिघलता नहीं है, क्या होता है? जल जाता है। ये बैकेलाइट इसका एग्जाम्पल है। निम्न में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है? तो ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है जो है सोडियम की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। कॉपर के किस गुण के कारण विद्युत तार बनाने में उपयोगी किया जाता है? तार बनाना है तो सबसे जरूरी गुण होता है उसका सुचालक। बाकी विद्युत के लिए उपयोगी हो रहा है, बाकी तन्यता का गुण भी होता है कॉपर में, पर सुचालकता को हम लोग ठीक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पेट्रोलियम का अवयव पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोल, कोक में से स्नेहक तेल बी जो है कि पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन जल है, खनिज है, मृदा भी है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। बट रेयान जो है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कहलाता है, क्या कहलाता है? केरोसिन कहलाता है, कोल तेल कहलाता है, पेट्रोल कहलाता है कि कोक कहलाता है? तो इसका आंसर होगा कोल तार जो है कि काला गाढ़ा द्रव जो होता है वो अप्रिय गंध इसकी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्पीसीज एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यायवास में पाई जाती हैं। ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजाति को क्या बोलते हैं? स्थानिक, विलुप्त, संकटापन्न प्राणी जात क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक प्रजाति बोलते हैं। ये एक ही जगह जो है कि मिलते हैं, सब जगह इनका आवास नहीं होता। बड़े भूखंडों को खेती करने के लिए साफ करने का पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ता है। अब भूखंड को खाली कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मतलब मृदा अपरदन होगा, वहां के पेड़ पौधे कट जाएंगे। तो जब भी बरसात होगी या हवा बह चलेगी तो मृदा कट करके वहां की जो है कि दूर चली जाएगी। तो ये मृदा अपरदन हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे है, पत्तियां डैश के कारण हरी होती हैं? तो किसके कारण हरी होती हैं? राइबोसोम के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, हरित लवक के कारण, पर्णहरित के कारण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है पर्णहरित के कारण जो है पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। निम्न में से क्या पादप जंतु एवं विषाणु की कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा चीज है? ये तो सारी कुछ चीजें कोशिका में पाई जाती हैं, पर तीनों पादप में भी, जंतु में भी, जीवाणु कोशिका में भी तीनों चीजें जो पाई जाती है वो होती है हमारी कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, मुर्गी डैश है, वायु निषेचक है, अंड प्रजक है, सजीव प्रजक है, आंतरिक निषेचक है? देखिए इसमें दो ऑप्शन जो कि गलत है, वायु निषेचक और सजीव प्रजक, तो ये दोनों नहीं है। तो सही ऑप्शन है दो इसमें, बी और डी। अंड प्रजक मतलब अंडा तो देती ही है, साथ में आंतरिक निषेचक भी होते हैं, वो अंडा जो है कि अंदर से ही निषेचन करके बनता है। अमीबा में डैश द्वारा जनन होता है, किसके द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में क्या होता है? द्विविभाजन होता है। तो द्विभाजन के द्वारा जो है कि जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। टैडपोलों में डैश के अपर्याप्त बनने से परिवर्धन अपूर्ण रह जाता है। तो किसके कम बनने से, अपर्याप्त बनने से होता है? तो वह हमारा हार्मोन थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन ए कम बनने की वजह से, थायरॉक्सिन कम बनने की वजह से परिवर्धन जो है अपूर्ण रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो यौनारंभ में वृषणों से उत्सर्जित होता है। तो वृषण पुरुष में पाया जाता है और इससे उत्सर्जित होने वाला हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरॉन।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, इस पर कोई घर्षण बल नहीं लगता है, इस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, ऊपर की ओर लगने वाला बल घर्षण बल से अधिक होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊपर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए वो गुब्बारा हमारा भरा हुआ हवा से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर चला जाता है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, पास पास रखी थर्मोकोल की दो गेंदें बल के कारण एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, तो किस बल के कारण जो है उसमें विद्युत बल जो है कि काम करता है, इसलिए वो एक दूसरे से क्या कर जाती हैं, दोनों में धनावेश होता है, धनावेश के कारण समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से क्या चली जाती हैं, दूर चली जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। शरीर में उपास्थि का समाप्त होना, शरीर में उपास्थि का समाप्त होना शरीर में घर्षण बल को बढ़ाता है, घर्षण बल को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, प्रभावित नहीं करता है, घटा या बढ़ा सकता है, तो बढ़ाता है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्रिकेट के बल्ले का हैंडल डैश के लिए प्राय खुरदरा होता है, किसके लिए, अधिक रन प्राप्त करने के लिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। बाल को बल्ले पर लाने के लिए नहीं, घर्षण घटाने के लिए नहीं, घर्षण बढ़ाने के लिए जो है कि उसके हैंडल को खुरदरा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यदि किसी वस्तु की कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, उसी अनुपात में बढ़ता है, उसकी व्युत्क्रमानुपात में बढ़ता है, उसी अनुपात में घटता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी होती है एफ टी बराबर होता है, कंपन आवृत्ति एफ बराबर होती है 1/t, तो ये बढ़ाएंगे तो इसी अनुपात में ये क्या हो जाएगा, उसका जो है आवर्तकाल टी उसी अनुपात में घटता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है कि हमारा ऑप्शन नंबर, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है डैश होती है, 20 हर्ट्ज होती है, नहीं, 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, नहीं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को हम लोग सुन सकते हैं, तो और ये होती है पराश्रव्य की, इससे अधिक होती है 20,000 से, पर कुत्ते जो है 50,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। आगे है, लोहे को रोगन हेतु किया जाता है, इसे चमकदार बनाने के लिए लोहे को रोगन डैश हेतु किया जाता है, इसे चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, इसे अधिक समय तक रखने के लिए किया जाता है, इससे अपर्दन यानी संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है, कि इससे विद्युत करंट से बचाने के लिए होता है। तो सही ऑप्शन है हमारा, सही आंसर है सी। इसे जो है संक्षारण से बचाने के लिए इसको रोगन करते हैं, या तो प्लास्टिक का या तो तांबे का, कुछ भी उसमें, या तो स्टील का उसमें रोगन कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं या पेंट करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये अपर्दन से बचाने के लिए। निम्नलिखित में से डैश विद्युत का सुचालक नहीं होता, टोटी का पानी, वनस्पति का तेल, सिरका, नींबू का रस। देखिए ये सिरका ये सब अम्लीय है, ये टोटी का पानी भी जो है कि लवंग जो उसमें मिले होते हैं, जो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें भी करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि उसका सोल्यूशन बन जाता है। पर वनस्पति तेल हमारा जो है कि राइट आंसर है, तो वनस्पति तेल हमारा जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, सुचालक नहीं होता है। भूकंप के कारण डैश आ सकती है, सुनामी, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी तड़ित, बाढ़, सुनामी तड़ित भूस्खलन, बाढ़ तड़ित भूस्खलन। देखिए इसमें तड़ित की वजह से ये तीनों ऑप्शन जो है कि नहीं हो पाएंगे सही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सुनामी, बाढ़ और भूस्खलन, ये हमारा सही है 92 का ए। आगे है 93 का क्वेश्चन। जब आप प्लास्टिक पेन को पीछे से अपने बालों से रगड़कर कागज के टुकड़े के पास लाते हैं तो यह उससे डैश के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है, तो किसके कारण करता है, विद्युत बल के कारण करता है, चुंबकीय बल के कारण होता है, घर्षण बल की गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत बल। जब किसी चीज को रगड़ते हैं तो उसमें वैद्युतीय बल आ जाता है, उसमें आवेशित हो जाता है और वो आकर्षित करता है कागज के टुकड़े को। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के मध्य दूरी होगी। अब प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य की दूरी पूछ रहा है, तो ये दर्पण है और ये प्रतिबिंब यहाँ यहाँ जो है कि प्रतिबिंब है, यहाँ इमेज है, वस्तु है, और प्रतिबिंब इसका यहाँ बन रहा है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच अगर ये 5 है तो 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक दूसरे के उन्मुख और समांतर रखे दो समतल दर्पणों द्वारा प्रकाश की कोई किरण डैश बार परावर्तित हो सकती है,
देखिए डैश बार कितनी बार हो सकेगी, 2 बार, 4 बार, 8 बार, नहीं, अनंत बार। तो अनंत प्रतिबिंब भी बनेंगे, कोई अगर उसके बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। शुक्र ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं, एक मिनट, जस्ट मिनट, ठीक है, शुक्र ग्रह को प्रभात का तारा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक चीज और याद रखना यहाँ पे, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं। आगे है, एक तारा पृथ्वी से एक तारा पृथ्वी से 15 प्रकाश वर्ष दूर है, इसके द्वारा आज निकला प्रकाश कितने वर्ष बाद दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा 15 वर्ष के बाद दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि एक वर्ष जितनी दूरी तय करता है वही एक प्रकाश वर्ष होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त का पौधे लगाने वाला माह कहलाता है, कौन सा माह कहलाता है, वन महोत्सव माह कहलाता है कि पौधों का माह कहलाता है कि वन संरक्षण माह कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कहलाता है वन महोत्सव माह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, अम्ल वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है कि सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि इसके लिए उत्तरदायी है अम्ल वर्षा के लिए। एक और गैस उत्तरदायी होती है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन होता है तो उसको चूज करते हैं, या तो दोनों ऑप्शन देता है तो उसको चूज करते हैं। निम्नलिखित समूह में से किसमें केवल संश्लेषित पदार्थ हैं, तो नाइलॉन, टेरिलिन, ऊन। देखिए ऊन संश्लेषित नहीं है, ये प्राकृतिक है। ठीक है, कपास, पॉलीकार्ट, रेयान, तो यहाँ कपास प्राकृतिक हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। पीवीसी, पॉलिथीन, बकेलाइट, और नीचे वाले में भी देखिए ऊन दे दिया है, तो पीवीसी, पॉलिथीन, बकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया सारे क्वेश्चंस को। तो थोड़े से ध्यान से अगर इसका प्रैक्टिस किया जाए तो अच्छे से हम लोग कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस हमको बार बार इसको थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।